कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपने ही ख्यालों के जाल में उलझ कर रह गए हैं? अगर ऐसा है तो निक ट्रेंटन के काम पर आधारित ये जो हमारी आज की चर्चा है वो बिल्कुल सही जगह है। चलिए साथ मिलकर इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी जंग है वो किसी और से नहीं बल्कि हमारे ही दिमाग के अंदर चल रही हो। तो बात करते हैं उस लड़ाई की जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर लड़ी जा रही है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अंदरूनी जंग है ये हमें कैसा महसूस कराती है और हमारी जिंदगी पर इसका असर क्या पड़ता है। ये बात कितनी सही लगती है ना, कि ज्यादा सोचना क्या होगा अगर के समुद्र में डूबने जैसा है। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता, जहां हर बुरी से बुरी सोच एक लहर की तरह आती है और हमें और गहरे डुबोती चली जाती है। और इस जंग में होता क्या है, हमारा दिमाग ना एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग की तरह बन जाता है। एक ही चीज बार बार चलाता रहता है। वो सारी बातें जो पास्ट में गलत हुईं और भविष्य की वो सारी डरावनी कल्पनाएं जो शायद कभी सच होंगी भी नहीं। मतलब एक ऐसा मेंटल लूप है जो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? क्या ये खुद को बचाने का कोई तरीका है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कोई सेफ्टी शील्ड नहीं है, बल्कि ये डर से पैदा हुई एक आदत है। अब जरा इस पे नजर डालिए। ये एक तरह से आईना है। हम अक्सर क्या मानते हैं कि चिंता करने से हमें चीजों पर कंट्रोल मिलता है, या कि सबसे बुरे के लिए तैयार रहना हमें सेफ रखेगा। लेकिन सच कुछ और ही है। सच ये है कि ओवर थिंकिंग कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बस एक आदत है, और ये आदत डर की बुनियाद पर टिकी है। और पता है, इस आदत की कीमत बहुत भारी पड़ती है। हम अपने ख्यालों में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि असल जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। हम अपने लोगों के साथ बैठे तो होते हैं, पर असल में वहां होते ही नहीं। हमारा दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है। तो आखिर इस चिंता की कीमत है क्या? चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये आदत हमसे क्या क्या छीन लेती है। देखिए, ओवर थिंकिंग हमें 3 तरफ से घेरती है। यह हमें उन चीज़ों के लिए बेचैन कर देती है जो अभी हुई भी नहीं है। यह हमें उस बात का स्ट्रेस देती है जो कब की बीत चुकी है, और यह हमें उन चीज़ों से डराती है जो शायद कभी सच होंगी ही नहीं। और ये कहावत तो एकदम सटीक बैठती है यहाँ। चिंता करना उस लोन पर इंटरेस्ट देने जैसा है जो आपने कभी लिया ही नहीं। सोचिए, ये हमारी मेंटल एनर्जी की कितनी बड़ी बर्बादी है, जिसका कोई फायदा नहीं है। और यहीं हमें सबसे बड़ी और ज़रूरी बात याद रखनी है। असली ज़िंदगी हमारे दिमाग के अंदर नहीं चल रही, वो तो हमारे चारों तरफ इस बाहरी दुनिया में है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चक्कर को तोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जो हमें इस आदत की कैद से आज़ाद करा सकते हैं। तो ये रास्ता है क्या? निक ट्रेंटन ने कुछ कदम बताए हैं जो हमें शांति की तरफ ले जा सकते हैं। सबसे पहला, खुद को हकीकत में यानी अभी के पल में वापस लाना। दूसरा, वो जो क्या होगा अगर वाले डरावने ख्याल आते हैं ना, उनसे सवाल करना। तीसरा, माइंडफुलनेस और अपनी सांसों पर ध्यान देने की प्रैक्टिस करना। चौथा, ये जो हर चीज में सर्टेनिटी यानी पक्कापन चाहिए होता है ना, उस जरूरत को छोड़ना। और पांचवा, परफेक्शन की जिद को जाने देना। और शायद सबसे जरूरी सबक यही है, ठीक रहने के लिए हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ इस एक बात को मान लेने से कितना बोझ हल्का हो सकता है ना? और जब हम इन तरीकों को अपनी जिंदगी में लाना शुरू करते हैं, तो जानते हैं सबसे बड़ा इनाम क्या मिलता है? हमें हमारा वर्तमान पल वापस मिल जाता है। क्योंकि असल में ये जो ओवरथिंकिंग है ना, ये हमसे वो एक चीज चुरा लेती है जो सच में हमारी है। ये पल, ये अभी। सोचिए, पास तो जा चुका है, फ्यूचर का किसी को पता नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है वो बस अभी है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम परवाह करना छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब है खुद को तकलीफ देना बंद कर दें। यह बेफिक्री नहीं बल्कि मन की शांति का रास्ता है। तो अगली बार जब भी डर आपके मन पर हावी होने लगे, तो बस इस एक मंत्र को याद रखिएगा। उसका जवाब अपनी मौजूदगी से दें। मतलब अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसे महसूस करें, बाहर से आ रही आवाजों को सुनें, अपनी आती जाती सांसों पर गौर करें। बस अभी में वापस आ जाएं। और आखिर में ये बस एक छोटी सी याद दिलाने वाली बात है, हर इंसान को शांति पाने का हक है, आराम करने का हक है और अपनी जिंदगी वापस पाने का हक है।
तो अब सवाल ये है कि जब डर मन पर हमला करेगा तो हमारा जवाब क्या होगा?